नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सचिवालय की सड़कों पे भ्रमण कर रहा हूं। कुछ ऑफिसर से मिलकर आया हूं, कुछ बातें सुनकर आया हूं, कुछ बातें कहनी है, कुछ बातें सुननी है। बेरोज़गारों को लेकर जो रणनीति बननी चाहिए थी, वो रणनीति कहीं न कहीं अटकती हुई नज़र आ रही है। और ये बेरोज़गार केजरीवाल के सेना है। केजरीवाल की सेना इसलिए क्या है कि केजरीवाल सबसे ज़्यादा अपनी वाहवाही जब लूटते थे ना दोस्त, तो इन सेना के दम पे लूटते थे। उनका नाम है बस मार्शल और सिविल डिफेंस कर्मी, पूर्व कर्मी। अब मसला क्या है कि अब 2 दिन के बाद उनको ज्वाइन करवाना है। लगातार 3-4 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी याद होगा आपको, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार शाबाशी लेने की बात कर रही थी कि हमारे सभी आएंगे और फिर मैंने करण अर्जुन आएंगे और करण अर्जुन जो है वो प्रदूषण के लिए बहुत कुछ कर देंगे, प्रदूषण के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि जिस पे आप भरोसा करने की बात कर रहे हैं, उसका भरोसा को आपने पहले तोड़ा है। भरोसा आपने तोड़ा है सिर्फ बस मार्शल्स के। अभी तक आपने पॉलिटिक्स की और उस पॉलिटिक्स को भुनाने के बहुत अजीब-गरीब तरीके से रणनीति बनाई। लगातार 2 दिनों के भीतर जो चीज़ें निकल के आ रही है, उसमें कुछ कहानी ट्विस्ट वाली निकल के आई है। वो कहानी क्या निकल के आई है तो मैं आपको बता दूं। वो कहानी ये निकल के आई कि अरविंद केजरीवाल मिलने से मना कर दिए, जबकि अरविंद केजरीवाल भाई हमारे इनके अगर नेता हैं तो उन नेता होने की वजह से उन्हें मिलना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल नहीं मिले। कल की घटनाक्रम हो रही, आज सीएम के घर पे भी पहुंचे। उसके बाद जो सिचुएशन है वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो यहाँ सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसे हमें आपको समझना पड़ेगा कि इन बेरोज़गारों को लेकर सरकार की जो रणनीति है उसका सही तरीके से लोगों को समझना पड़ेगा, इन युवाओं को भी समझना पड़ेगा, इन राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा। आपने गलत सलत सवाल जवाब उल्टे सीधे बातें करके लोगों को तो बरकला दिया। अब ये 30,000 युवक आज भ्रमित हैं। इनके सामने नौकरी की पेशकश तो आपने की है, लेकिन उस नौकरी की पेशकश की है जो ये पहले कर चुके हैं, जिस पे कईयों से हमारी चर्चा हो रही थी। लाइव जब हम आते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारी नौकरी तो हमने कर ली, लेकिन हमें सैलरी भी नहीं मिली थी। तो ये हकीकत है। उसके बाद अब जो युवा हैं वो चाह रहे हैं कि हम इन शर्तों पे, जो शर्तें अभी बनाई गई हैं या जो कंडीशन अभी दिए गए हैं, सिर्फ 4 महीने के लिए हम नौकरी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक बात समझिए, अभी तक जो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी कर रही थी वो गले की फांस बन जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। हो सकता है मैं गलत हूँ। गले की फांस इसलिए कि अभी तक बयान में बहुत सारी बातें आप सुलझा देते थे, बता देते थे, कह देते थे और कहला लेते थे, है ना। अब कहानी बदल सकती है। कहानी इसलिए बदल सकती है कि एलजी के वो लेटर जो है अब धीरे धीरे इन युवाओं को समझ में आने लगे। हाँ, बीजेपी वाले जो कुछ बात कहते थे तो ये उसको पॉलिटिक्स के तौर पे ही देखते थे, लेकिन अब जब टेक्निकल ग्राउंड पे ये जाने लगे हैं तो एलजी के हर स्टेटमेंट को या उसकी हकीकत को अब ये युवा भी समझने लगे हैं। और जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 4 महीने के भीतर हम 4 महीने के भीतर हम सरकार को मौका देते हैं कि सरकार इसके लिए पॉलिसी तय कर दे। तो सरकार 4 महीने की मोहलत क्यों ढूंढ रही है? दिल्ली में कोई आफत तो नहीं आई है। सरकार की अगर मंशा साफ होती तो इन युवाओं को भरोसा देने के लिए कि चलो भाई 4 महीने तुम ज्वाइन कर लो, है ना, 4 महीने तुम ज्वाइन करो, लेकिन 4 महीने के बाद हम तुम्हें परमानेंट नौकरी देंगे, तुम्हारे लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो भरोसा दिलाने के लिए किसको कवायद करने की ज़रूरत थी? जब लेटर आ जाता है ना, तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज के वो ट्विस्ट करने वाले जो स्टेटमेंट है ना, वो काफ़ी नहीं है, या उनके प्रवक्ताओं की बातें जो है वो सुनाने, एलजी ये कर रहे हैं, एलजी वो कर रहे हैं, एलजी ऐसे कर रहे हैं, जो अब ये युवक समझने लगे हैं। और युवक के सामने कोई विकल्प भी नहीं है दोस्त। 1 साल से जिनका घर नहीं चल रहा, जिनका परिवार नहीं चल पा रहा है, आज कल भी जो काली दिवाली जो होगी वो 2 साल से उनकी काली दिवाली होगी। वो अपने बच्चों को पटाखे नहीं दे पाएंगे,
भरपेट खाना भी नहीं दे पाते हैं, कि उनको राशन सही समय पे नहीं मिलता है। घर के अभी जब चर्चा हो रही थी ना, तो उसमें कई ऐसे मेरा गला इसलिए टूट जाता, कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनसे बातें हुई, उन्होंने कहा कि 4-4 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब अपने सरकारी प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चों का ट्रांसफ़र करवा चुके हैं। बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं हैं। ये भाषण देने में और शिक्षा के जगत के कल्याण करने की जो बातें होती हैं ना रोज़, वो सारी दलीलें हैं, थोथली दलीलें हैं। बिल्डिंग खूबसूरत होती है, शिक्षकों को ही पढ़ाना होता है, उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो आखिर ये जितने निचले तबके के बच्चे हैं वो क्यों नहीं जाते? उन आईएएस को फ़ोटो दिखाकर नवाजा जाता था जो प्राइवेट से पढ़ के आता था। बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है, मैं उस पर तमाम सारी चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। तो इसलिए भ्रमित युवाओं को मुझे जो लगता है, आतिशी जी जो सीएम हैं वो ख़ुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो जानती हैं, बहुत अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए उनको केजरीवाल साहब का ही शरण में जाना पड़ेगा। केजरीवाल साहब ही उनको विकल्प देंगे। लेकिन केजरीवाल फिलहाल खामोश हैं। आयुष्मान वाले में जो है वो लगे हुए हैं कि आयुष्मान में सीएजी 12 सीएजी की रिपोर्ट अभी तक आप सबमिट क्यों नहीं करो केजरीवाल जी? हैं, करवाओ ना। आप तो बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? आप उस रिपोर्ट को पेश करो, आपको डर नहीं है, सारी रिपोर्ट पेश करो, तमाम सारी चीज़ें आ जाएगी। इन गरीबों के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी हम कुछ ऑफिसर से चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो भाई हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। नोटिफिकेशन वाला काम भी कंप्लीट होने को है। अब 1 तारीख से हम इनको ऑप्शन देंगे। अगर ये आते हैं, ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनके साथ हम कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्त, जब सीएम की मीटिंग होती है, सीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि इनकी सैलरी कितनी होगी, तो वो भी तय नहीं होती है। सिर्फ कह दिया जाता नहीं हो गया, जो आएंगे उनके लिए करेंगे। भाई 10,000 लोग हैं, 10,700 कुछ, वो तो सिर्फ बस मास्टर्स हैं। सिविल डिफेंस वालों को छोड़ दीजिए, उनकी भी तकरीबन 24,000 के आसपास उनकी भी संख्या है। उनके लिए तो आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, वो तो ऐसे भटक ही रहे हैं। उनको भी मौका दीजिए ना, वो भी तो काम कर रहे थे ना। क्या उनके लिए कोई आपकी रणनीति में कोई तब्दीली आई? तो दोस्त कहना और समझना सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये गले की फांस बन जाएंगे बेरोजगार युवक, बस मास्टर्स हो, सिविल डिफेंस वाले हों, या जो अलग अलग जगहों से जिनको हटाया गया है वो भी। टेक्निकल रीजन चाहे जो भी हो, जैसे भी हटाया गया हो, एलजी से सवाल जवाब तो हो ही रहा है। इसमें जो एलजी का लेटर है वो देखने के लिए, समझने के लिए काफ़ी है कि उस लेटर के आधार पर ये कोर्ट भी जाने की बात अभी कुछ दिन पहले कर रहे थे कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, जो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सीएम की बातों को कैसे आप मानेंगे? सीएम क्या कह रहे हैं? सीएम कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो राजनीति करना छोड़िए, राजनीति करते रहिए, मेरा क्षमा कीजिएगा, राजनीति करना छोड़िए, राजनीति कीजिए, लेकिन पॉजिटिव राजनीति कीजिए। क्योंकि ये भटके हुए युवक नहीं हैं, ये काम करने वाले युवक हैं। 8-8 साल 9-9 साल काम कर चुके हैं। इन्हें पता है कि सरकार कहाँ से काम करती है और सरकार किस तरीके से काम करती है। तो इसलिए इनसे टकराना जो है वो न सरकार के पक्ष में है, न किसी आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, किसी के पक्ष में नहीं है। तो आज जो युवाओं ने जो आह्वान किया, उसमें कहा कि हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़क पे उतरेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके समझ जाइए, आम आदमी पार्टी जी और सरकार जी, दोनों पार्टी समझे, तीनों पार्टी समझिए, कांग्रेस भी समझिए, है ना, और कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। वक्त सिर्फ 2 दिन का ही है, कल दिवाली है, इनकी दिवाली तो काली हो रही है। आप जो बड़े बड़े नेता हैं, घर में गिरफ्तार और तमाम सारी चीज़ें आ रही है, जो कभी कुछ लेंगे नहीं, आज सब कुछ ले रहे हैं, गंगा बहा रहे हैं, सब कुछ बह रहा है ना, गंगा नदी बह रही है। मित्रों देखिए, सब्सक्राइब आपने किया है और भी कीजिए। आपकी संख्या तकरीबन 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा है। हमारी कोशिश ये है कि प्रत्येक दिन, आज तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हुई थी, पर ट्रांसफर पोस्टिंग उसमें एनडीएमसी के चेयरमैन आ गए हैं। केशव चंद्रा को 95 बैच जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, और भी कुछ ट्रांसफर होने वाले हैं। गोवा के चीफ सेक्रेटरी को भी नियुक्त कर दिए गए, मिजोरम की भी जो वो भी आ जाएगा, मिजोरम का भी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, वो आती रहेगी। लेकिन आप थोड़ा सा जिस पेशे में हैं उस पेशे में बने रहिएगा, दबाव बनाए रखिएगा, तो छोड़िएगा नहीं। ये राजनेता हैं, ये कब कहाँ क्या कौन बयान दे दें, और बयान देकर फिर आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं होता है,
वो डॉक्यूमेंट कहीं और होता है, दिखाया कुछ और जाता है, कहानी कुछ और होती है। अगर भरोसा इस वक्त करेंगे, भरोसा भी करना है, लेकिन भरोसा के साथ में अपने सवालों का जवाब भी आपको चाहिए, है ना। ज़रूर बनाए रखिएगा, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। फिर हम रात में भी मिलेंगे 10:30 पे। ओके, बाय।